जय हिंद। मैं कमर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स मुंबई। हम इस वक्त वार्ड 165 कुर्ला में हैं। यहाँ भी सेम वैसे ही घमासान चल रहा है। अब यहाँ भी देखना यह है कि यहाँ का धुरंधर कौन होगा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ ग्राउंड रिपोर्टिंग, पब्लिक रिव्यू, पब्लिक क्या सोच रही है, पब्लिक का क्या ओपिनियन है, क्या इनके एजेंडे हैं और किन मुद्दों पर यहाँ की पब्लिक वोट करेगी। आइए जानते हैं पब्लिक से। यहाँ पे कुछ लोग हैं वार्ड 165 से। आइए जानते हैं क्या चल रहा है भाई 165 में। भाई 165 में तीन के बीच बहुत कड़ा मुकाबला है। कौन कौन? घड़ी, पंजा, कमल का फूल, ये तीनों के बीच बहुत कांटे की टक्कर है। तो वोट मुसलमान का कट रहा है। अब मुसलमान का वोट कटेगा तो कमल फूल खिलेगा, वोट नहीं कटेगा तो कोई एक आदमी जीतेगा उसमें से। मुसलमान का और कट रहा है मतलब काट कौन रहा है? दोनों मुसलमान ही काट रहे हैं, आपस में वोट कट रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर अच्छे तरीके से डिवाइड हो गया तो कमल का फूल खिल गया। तो क्या मतलब जाति के आधार पे यहाँ वोट किया जा रहा है? नहीं, जाति के आधार पे वोट नहीं कट रहा है, धर्म के आधार पे वोट। हिंदू में भी वोट किया जा रहा है और मुसलमानों में भी वोट इसी आधार पे किया जा रहा है। वार्ड में विकास कितना हुआ है? विकास पे वोट कोई नहीं देता किसी को, ना विकास किसी को चाहिए। कारपोरेटर किसी के घर में झाड़ू मारने जाता नहीं है। कारपोरेटर का काम है सिर्फ गली को साफ करना, गटर बनाना, इतना ही काम है। तो हर कारपोरेटर उसी गटर को बार बार तोड़ के और बनाता रहता है। जितना कारपोरेटर चाहे नया है या पुराना, उसी गटर को तोड़ना है और फिर वापस बनाना है और भ्रष्टाचार करके पैसा कमाना है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कारपोरेटर बंद कर देना चाहिए। कारपोरेटर का चुनाव ही नहीं करना चाहिए। चुनाव ही नहीं करना चाहिए। कारपोरेटर का चुनाव ही नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट बीएमसी में जो काम होता है बीएमसी वाला करके जाता है, वो बीएमसी वाला काम होना चाहिए। तो अभी इस बार जो इलेक्शन हो रहा है 2017 के बाद 2022 तक ये कार्यकाल रहा। हाँ। 2022 से कोई कॉर्पोरेटर नहीं था। तो बीएमसी ने कितना विकास किया? बहुत विकास किया। जैसे जिसका जो गढ़ मिला, जहाँ जिसको पैसे मिले, वो हिसाब से वो काम करता चला गया। मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। हाँ भैया, भ्रष्टाचार महंगा हुआ है। बढ़ावा मिला तो मिला, भ्रष्टाचार महंगा हुआ है। भ्रष्टाचार इतना महंगा हुआ, जो काम 100 रुपए में होता है वो काम अब 500 में हो रहा है। कोई भी चीज काम, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा महंगा हुआ है। तो अभी क्या लग रहा है सिचुएशन किसकी बन पा रही है? अभी सिचुएशन आज तो बता नहीं सकते। सिचुएशन जो भी मिलेगा वो 12 तारीख के बाद ही बनेगा। सिचुएशन किसका जा रहा है, क्योंकि अभी सब अंधेरे में तीर मार रहे हैं, मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। आपका वोट किस पे होगा? क्या एजेंडे पे होगा? मेरा मुद्दा है मेरा वोट सिर्फ धर्म पे होगा। सिर्फ धर्म पे होगा। मैं धर्म को देख के, जाति को देख के वोट दे दूंगा। ना मेरे को विकास चाहिए, ना मेरे को कुछ चाहिए। विकास तो चाहिए भी नहीं। हाँ, विकास के नाम पे कोई वोट नहीं मिल रहा है किसी को नहीं। अगर विकास के नाम पे वोट मिलता तो अखिलेश को यूपी से कोई हरा नहीं सकता था। यूपी में अखिलेश ने विकास बहुत किया था और उसको विकास के नाम पे वोट नहीं मिला। विकास के नाम पे वोट हिंदुस्तान में किसी को नहीं मिलेगा। जातिवाद पे वोट ही मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, चाहे वो हिंदू में हो या मुसलमान में हो। मुसलमान मुसलमान की तरफ जाता है, हिंदू हिंदू की तरफ जाता है। जो ज्यादा काट ले गया वही सरस हो गया। भाई कुछ अरे अभी वो जो बोले वही अपन भी बोला समझ। वही सही है। हाँ वही सही है भाई। तो क्या लग रहा है कौन विन कर सकता है? यही हो ही रहा है सब। ये माहौल खत्म हो गया अगर तो समझ लो कि लाइन लेवल पे आएगा आदमी, नहीं तो सब धर्म वाला ही चल रहा है। अभी कहीं भी जा घुसेड़ दे रहे हैं, ये भाई धर्म वाला है, ये है। वो सब नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि देश कैसे चलेगा, सबको एक जन को लेके उसके ऊपर होना चाहिए। सबको लेके चलना। वार्ड इलेक्शन में भी धर्म आ गया। हाँ सब जगह है भाई। ये तो एक रिमोट की तरह बोलते नहीं, मेमोरी में बिठा दिए हैं, चिप बिठा दिए हैं। अगर आप जाओ ना, सुनो, आप कहीं भी जाओ ना तो ऐसे देखते जैसे साला कितना बड़ा मुजरिम है ये, कोई भी जात का हो। ये नहीं होना चाहिए। अगर देश चलाना तो सबको लेके चलो, सबका काम करो, सबका विकास करो, उसको बोलते हैं साला काम। 165 में जो अभी तक कॉर्पोरेटर रहा 2017 से 2022 तक, देखो भाई, क्या उसमें भी ये सारी बातें पाई गई? अब पहले की बात नहीं है, लेकिन अभी ये टाइम में तो है। पहले की तो नहीं थी। पहले भेदभाव था ही नहीं कोई चीज में। कहीं भी जाओ, आप भी जा रहे होगे, आपको भी लग रहा होगा, माहौल देख के ही मालूम पड़ जाता है कि नहीं। तो आपका भी वोट धर्म पे? अब धर्म पे नहीं है, लेकिन अपने को ये है कि कौन आदमी काम करेगा,
कौन लेवल पे हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा या उसका नेचर कैसा है उसके हिसाब से ये देख के कैसे डिसाइड करेंगे? वो तो मालूम पड़ जाता है, वो माहौल से ही मालूम पड़ जाता है कि आदमी ये कैसा है, ये ग्रुप का कैसा है, वो ग्रुप का कैसा है भाई। अब बस 4 दिन बचे हुए हैं इलेक्शन को, तो 4 दिनों में कैसे जज कर पाएंगे? 4 दिन में नहीं, ये तो पहले ही जज हो गया है। आदमी को बहुत पहले से देख लेता है कि हाँ ये किस लेवल का है। जरूरी थोड़ी है 165 में लग कि क्या आज रहा है, इलेक्शन है। 165 में लग क्या रहा है, कौन विन कर रहा है? अब देखो अभी ये तो मशीन का खेल है। अब मशीन भी ले आए बीच में, मशीन का क्या आएगा खेल है? ही ना इसमें भाई। देखो जब कोई वोट नहीं किसी को देता है, मान लिया मैंने आपको वोट नहीं दिया तो मेरा वोट कहाँ चले गया? जब मशीन का है तो फिर धर्म कहाँ से आ रहा है? ये तो क्यों नहीं आएगा? धर्म या मशीन? नहीं नहीं, इसमें धर्म या मशीन में ये नहीं कहूँगा कि आप बताइए, धर्म या मशीन? धर्म धर्म। धर्म। मशीन का कोई मशीन खेल को वो लोग करेंगे जो नाकाम रहेंगे। धर्म पे ही पड़ता है, मशीन तो एक काम मशीन करता है। मशीन तो एक वो है, एक वो बना वो तो दिए धर्म हैं। पड़ता है, हाँ। मशीन काम करता है। तो 165 में भी ये सब हो रहा है, और हर जगह हो रहा है, तो वहाँ भी होगा। अरे बस भाई, बस। 1 मिनट देखो, हो रहा है, एडिट कर लूंगा। तो ये सब लोग बोल रहे हैं धर्म मशीन। आप बताइए 165 में क्या सिनारियो लग रहा है? ये 165 में ये सिनेरियो लग रहा है, जो 20 साल से 25 साल से कब्जा करके बैठे हुए थे, उनका कहीं ना कहीं जमीन खिसक चुकी है और लोग बदलाव चाहते हैं और यकीनन बदलाव होगा। किस तरह का बदलाव? बदलाव आप वार्ड जाके देखिए, काम कहीं नहीं है, सिर्फ हवाई फायरिंग है। बराबर। सिर्फ हवाई फायरिंग है कि ये किया वो किया, कुछ नहीं हुआ। आप वार्ड जाके देखिए, सर्वे करिए, लोगों से मिलिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा। तो आप ही लोगों से तो पूछ रहे हैं, आप ही लोग तो बताएंगे क्या सर्वे हुआ। नहीं, वही बता रहे हैं, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं, सिर्फ हवाई फायरिंग है। तो क्या लग रहा है इस बार क्या बदलाव किसकी तरफ जाएगा? इस आपकी बार बदलाव की लहर है और घड़ी जीतती हुई दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है आपको, घड़ी जीती बराबर? अभी तो आप कह रहे थे धर्म जीतेगा, वहाँ पे धर्म ऐसे नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब कि धर्म नहीं, एक तरफ धर्म क्या है, अब घड़ी धर्म है कि भाजपा धर्म है कि वो धर्म है, ये नहीं। लेकिन लोग बरगला जिसको रहे हैं ना, उसके हिसाब से मैं बताया कि लोगों के दिमाग में क्या बैठा, आप समझे कि नहीं? इन्होंने कहा विकास नहीं हुआ है, विकास पे इस बार बदलाव होगा। हाँ, इससे सही बात। पहले आप लोग कह रहे थे कि धर्म पे विकास कोई नहीं चाहता है, विकास की जरूरत है किसी को नहीं है, धर्म के आधार पे होगा। तो आप सच्चाई क्या है? नहीं, सच्चाई क्या, अभी घड़ी अगर आ रही है, मान लिया घड़ी अगर आई, तो उसमें ये नहीं कि मतलब वो घड़ी वाले ने धर्म के नाम पे या उनको बरगला के किया। लोग अगर चाहते हैं उनको, नहीं, बदलाव चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। 20 साल से जो कब्जा करके बैठे थे, उसी वजह से बदलाव चाहती है। कंफ्यूज है किसको वोट दे। जी क्या कह रहे हैं, पब्लिक कंफ्यूज है? पब्लिक अब देखिए, जैसे वहाँ MIM और ये सब MNA और बीजेपी अलायंस कर ली, कहीं अजीत पवार और वो अलायंस कर रहे हैं, शिंदे कर रहे हैं, और ये सब पब्लिक ही कंफ्यूज है किसको वोट दे। जो है मसला ये है, विकास तो अब खत्म हो गया। विकास पे कौन वोट देता है? जब पार्टी आज इसमें है कल उसमें है, तो कौन किसके भरोसे कौन विकास करेगा? तो आप लोग धर्म संकट में है या कर्म संकट में है? दोनों संकट सामने है। क्या पब्लिक डिसाइड ही नहीं कर पा रही है किसको वोट दे, कौन जीत रहा है? आपका वोट किस आधार पे होगा इसमें? अब वोट तो अब हर आदमी का धर्म के हिसाब से ही वोट जा रहा है। रियल तो यही है कि कुछ लोग वैसे हमारे हीरो हैं, चाहे कुछ भी हो, मतलब भाई हमारे हक की लड़ाई लड़ता है। मुस्लिम तो ये सोचते हैं, हिंदू सोचते हैं हमारा हक की लड़ाई बीजेपी लड़ता है। अच्छा, वैसे को लोग बोलते हैं हक की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई लड़ी कहाँ उन्होंने? अरे क्या जैसे सदन में मुद्दा, सदन में या संसद में सिर्फ आवाज उठा देना लड़ाई कहलाती है? नहीं, मुद्दा तो उठाते हैं ना। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो 0 है। जब वो तो अलग बात है, लेकिन तो फिर ये कौन सी लड़ाई जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं? ओवैसी के जैसा आज तक कोई, सामने ओवैसी के जैसा, जी भाई इधर ओवैसी के जैसा आज तक कोई लड़ाई, मतलब उसको नहीं कि अगर पार्लियामेंट में उसने आवाज उठाया तो लड़ा नहीं, उसने हक की बात बोल रहा है। वो देश की भी बात बोला, जहाँ आज देखिए, शरण सिंह भी बोला उनको
कि वो आदमी नेता है, जमीनी नेता, खानदानी नेता, वो हक की बात बोलता है। फर्क इतना है, मुस्लिम है, ये बात सुन लीजिए। आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आप कह रहे हैं वो आवाज उठा रहा है, सदन में है, किसी को भी संसद लेके, में सबको है, लेके चलता है वो। रिजल्ट क्या है? भाई देखो, रिजल्ट पहले भाजपा का रिजल्ट क्या थी? आज आवाज- 40 साल, सुन लिए जी, क्या कह रहे हैं 40 आप? साल पहले ओवैसी साहब एक अकेले हैं बोलने वाला, और उसके पीछे 500 जो एमएलए या जो मिनिस्टर बैठे हैं वो ना बोलने वाले हैं। वो भी कितना बोलेगा? अगर उसका हाथ मजबूत हम लोग कर देवे, और आज हमारे भी अगर चुन के चले जावे 10, 20, 50, उसके साथ में बोलने वाले रहे तो कोई काम बने, सबका विकास होगा। ओवैसी साहब बोलता है ऐसा नहीं है, हर चीज में खुले लफ्ज में बोलता है। आज तक जितना काम ये नहीं कह सकती है कि जो बोला है हक की बात बोला है, चाहे वो कानून के जो भी बोले हैं कानून के दायरे में बोले हैं। नहीं तो ये जो 165 में, वार्ड 165 में क्या क्या देख रहे हैं? कंफ्यूज है, कंफ्यूजन तो आई जात के है, नाम पे लेकिन वोट ये जाएगा, कोई हारे कोई जीते, सब विकास कंफ्यूज। के नाम पे वोट नहीं जाएगा यहाँ पे। विकास के नाम पे जाएगा ही नहीं। अरे भाई, जब से कोई मुद्दा ही नहीं किसी के पास है, कोई आइडियोलॉजी किसी के पास है ही नहीं है कि हम क्या करेंगे। जब बता रहा हूँ ना, हर पार्टी घाल-मेल है, कोई एनसीपी के साथ है तो कोई शिंदे गुट अलग है, तो ये गुट अलग है, ये गुट है, तो किसकी आइडियोलॉजी आप मानेंगे कि कौन विकास करेगा? तो किसका मेयर होगा ये भी तो कंफ्यूज नहीं है। आज 17 मेयर जो है। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, वो मैं एडिट कर लूंगा। आप क्या मानते हैं? इधर कैमरे की तरफ, कैमरे की। क्या मान 165 पे क्या चल रहा है, आपसे जानना चाहते हैं। कोई आइडिया ही नहीं, कुछ तो सुनने में आया होगा। कोई कौन पर इलेक्शन लड़ रहा है? ये अरे भी इलेक्शन बारे में जानता ही नहीं क्या क्या है क्या। हमारा कार्ड नहीं है क्या? नहीं इलेक्शन के बारे में जानते ही नहीं है।